ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग आज का नया लेक्चर चालू करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। अभी तक हम लोगों ने सेट में हम लोग सेट के ऑपरेशंस देख रहे थे, क्यों? सेट पर ऑपरेशंस बच्चों हम लोगों ने पहला ऑपरेशंस देखा था यूनियन ऑफ सेट। क्या देखा था बताओ? यूनियन ऑफ सेट्स देखा था बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कि यूनियन ऑफ सेट्स में हम क्या करते थे कि अगर मान लो कोई सेट ए है जिसमें 1 2 दो एलिमेंट है, कोई सेट बी है इसमें 2 3 5 6 4 एलिमेंट्स है, तो यूनियन क्या करते थे? ए यूनियन बी में आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि उसमें बच्चों ए के और बी के सारे एलिमेंट्स को लेकर जो एक नया सेट बनाएंगे उसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। क्या कहते हैं बताओ? और यूनियन को हम लोग बच्चों इस सिंबल से डिनोट करते थे, हम आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों 1 2, ठीक है ना, यहाँ भी देखो है 2, फिर देखो 3 5 6। लेकिन बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि 2 जो है बच्चों मेरा वो 2 बार आ गया है। हमको किसी भी सेट में एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखना होता है, हम एक से अधिक बार नहीं एक एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ये सब सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेट से रिलेटेड मैं आपको बताया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस केवल एक बार लिखेंगे 2। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मेरा ए यूनियन बी हो गया। इससे रिलेटेड मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवाया था कि मतलब दो सेटों का यूनियन ऐसा सेट होगा जिसमें पहले वाले सेट का एलिमेंट मौजूद हो या दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स मौजूद हो या उन दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हो, हम ऐसी बात बोलें। जैसे देखो बच्चों ए यूनियन बी ये भी एक सेट ही है। तो इसमें देखो या तो ए के एलिमेंट मौजूद है 1 2, या तो देखो बी के एलिमेंट मौजूद है 2 3 5 6 2 3 5 6, ए बी के एलिमेंट मौजूद है, या तो मैं ऐसे बोलूं ए और बी दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये सब सारी चीज़ों का, ठीक है ना बच्चों, व्याख्या मैं बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ बेटा। आज हम लोग यूनियन पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है बेटा। तो ठीक है बच्चों, आप लोग पेन और कॉपी जल्दी से निकाल लीजिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए, और समझने के बाद आपको लिखना है, ठीक है बेटा। तो ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं एक एक प्रॉपर्टी बताऊंगा बेटा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूनियन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है वो कल के लेक्चर्स में हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। तो चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग लिखो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यानी कि बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स यानी कि जो हमारा समुच्चयों का संघ है उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है बच्चों। देखो क्या है बेटा। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पहले बातों को समझो बेटा, ठीक है। पहले बातों को समझो कि प्रॉपर्टी क्या है। जैसे बच्चों मान लो मैं लिया ए कोई एक सेट लिया, पहला प्रॉपर्टी देखो बेटा है क्या, पहले मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने लिया एक सेट ए लिया बच्चों। इस सेट ए में मान लो मैं कोई भी 3 एलिमेंट मान ले रहा हूं। मान लो मैंने मान लिया एक्स वाई जेड। अरे बोलो यार क्या लिया बताओ? हाँ, एक सेट में ए लिया, ठीक है ना, और उसमें मैंने मान लिया एक्स वाई जेड, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर मैं यही सेट दोबारा से ले ले रहा हूं, यही सेट दोबारा ले ले रहा हूं ए, ठीक है। ये भी मैं लिख दिया बताओ एक्स वाई जेड। अरे यार थोड़ा क्रम बदल दोगे तो भी चलेगा। अगर मान लो मैं इसको मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वाई एक्स जेड लिख दूं, फिर भी तो एलिमेंट सेम ही है। एलिमेंट्स का ऑर्डर बेशक बदल गया लेकिन एलिमेंट सेम ही है। तो एक बार मैंने एक सेट ए लिया और फिर से वही सेट ले लिया, यानी इक्वल सेट। अब बच्चों अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं, मान लो ए यूनियन ए, क्या करूं? तो यूनियन का मतलब ये हो गया कि पहला वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स भी होने चाहिए और जो दूसरा वाला सेट है उसके भी सारे एलिमेंट्स होना चाहिए। तो पहला वाला बताओ सेट क्या है? एक्स वाई जेड। अरे बोलो भाई, अगर आप दूसरा सेट उठाओगे तो ये भी है एक्स वाई जेड या वाई एक्स जेड, बोलो। क्रम बदलने से कोई दिक्कत तो बेटा है नहीं। तो अगर इसको भी तुम लिख दोगे वाई एक्स जेड, तो बताओ आप देखोगे
कि एक ही एलिमेंट्स दो दो बार आ जाएगा, लेकिन सेट के लिखने का नियम तो यही है कि एक एलिमेंट हम केवल एक बार लिखते हैं। तो बच्चों एक्स वाई जेड केवल यही लिख के छोड़ देंगे। तो बेटा एक बात बताओ, जो यूनियन आया वो भी देखो किसके बराबर आया, बताओ ए के बराबर आया। यानी कि अगर हम किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लें, किसी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन ले, तो हमको यूनियन के बाद जो नया सेट मिलने वाला है उन दोनों का यूनियन वो भी वही सेट मिलेगा। नहीं बात समझे? यानी बी का, मान लीजिए आप बी के साथ यूनियन लिए तो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी बी ही मिलने वाला है। बोले बच्चों, तो ये मेरा है बच्चों पहली प्रॉपर्टी, यूनियन पर बेस्ड। बात समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों इसको कहते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट रूल। क्या बोलते हैं बताओ? ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट रूल कहते हैं बच्चों, जिसकी हिंदी होती है बच्चों वर्गसम नियम। क्या होता है बताओ? वर्गसम नियम। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दे रहा हूं। यानी कि मेरा आइडेम्पोटेंट रूल जो है वो क्या है बताओ? सर ये है कि अगर आप कोई सेट लिए, ठीक है, फिर से वही सेट दोबारा लो, यानी कि वही सेट लो, यानी ए लिए तो फिर से ए लो, उन दोनों का यूनियन लो, और यूनियन लेने के बाद अगर फिर वही सेट मिल रहा है तो मेरा क्या कहलाएगा बताओ? आइडेम्पोटेंट रूल। यानी कि ये आइडेम्पोटेंट रूल को फॉलो कर रहा है। यानी कि सेम सेटों में आप कोई ऑपरेशन लगा रहे हो और ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है, तो इसका मतलब आइडेम्पोटेंट रूल फॉलो हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है बेटा, तो आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों, तो पहला रूल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट रूल। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, तो जल्दी लिखो आप लोग, ठीक है बेटा। आइडेम्पोटेंट रूल, ठीक है। आइडेम्पोटेंट रूल का बच्चों हिंदी होता है वर्गसम नियम। वर्गसम नियम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रूल क्या है बताओ? ये रूल है सर कोई भी सेट आपने ए लिया, मान लीजिए आपने कोई सेट ए लिया और फिर से वही सेट लिया ए, यानी कि दो सेट आपने लिया लेकिन दोनों सेट सेम है, इक्वल है, ए और ए, और इन दोनों का ले लिया बेटा क्या आपने? यूनियन। तो बताओ रिजल्ट में क्या मिलने वाला है बताओ? ए ही मिलने वाला है। तो बताओ, हाँ अगर रिजल्ट पे बेटा ए ना मिलके कुछ और मिलने लगता, 5 मिलने लगता, मतलब एम्पटी सेट मिलने लगता या कुछ और सेट मिल जाता, तो इसका मतलब जो यूनियन है वो आइडेम्पोटेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है। लेकिन हमने ए के साथ यूनियन लिया तो हमको ए ही मिल रहा है, तो इसका मतलब आइडेम्पोटेंट रूल फॉलो हो रहा है। बेटा बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? तो जल्दी से इसको लिखो। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पहले सब पर एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में इन सब पे बेटा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लो बेटा एक हमने एग्जांपल दिया, ठीक है, अभी कुछ देर पहले लिया था। मान लो मैंने ए बराबर बच्चों मैंने ले लिया आपका, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, कुछ देर पहले एग्जांपल में लिया था, ठीक है। मान लो ऐसा है हमारा, ठीक है, ऐसा है हमारा एग्जांपल। लेट कोई जरूरी नहीं आप एक्स वाई जेड ही मानो, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो बच्चों, कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप ए का यूनियन ए के साथ लोगे, इसका मतलब यूनियन का मतलब हम लोग जानते हैं कि इन दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए जो मैं नया सेट बनाने वाला हूं। तो ए का एलिमेंट क्या होगा बताओ? पी क्यू आर, बोलो यार। और अगला ए का एलिमेंट भी क्या होगा बताओ? पी क्यू आर, लेकिन लिखना तो हमको एक ही बार है, बोलो, तो इसका मतलब होगा पी क्यू आर। तो ये बराबर बताओ किसके, बताओ ए के। तो बच्चों आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है मेरा बच्चों आइडेम्पोटेंट रूल, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, सेकंड रूल। तो जल्दी से पहले आप लोग इसको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगला देखते हैं, ठीक है बेटा। आप लोग नोट साथ साथ करते रहिए, ठीक है। तो जल्दी चलो नोट कर लो, ठीक है बच्चों। तो आपका नोट हो चुका होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आइए अब मैं आपको दूसरा बताता हूं बेटा, ठीक है ना। दूसरा है हमारा सेकंड लॉ है बेटा, प्रॉपर्टी मेरा सेकंड है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बच्चों, आप लोग ये सुने भी होंगे, बहुत पॉपुलर है, कम्यूटेटिव लॉ। क्या है बच्चों? ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। देखो बच्चों ये है बच्चों आपका कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, क्रम विनिमय नियम। क्या है बच्चों बताओ?
क्रम विनिमय नियम। ओके बच्चों, हाँ ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हो गया बेटा? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये हो गया कि अगर आप दो चीज़ों का पहले ऑपरेशन किए और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके वही ऑपरेशन किए और दोनों केसों में बराबर रिजल्ट निकला, तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं पहले बताइए। जैसे बच्चों देखो, अभी बता रहा हूँ, देखो समझो, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके, जैसे बच्चों मान लो 4 और 3 को मैं ऐड करूं और एक बार बच्चों मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, देखो 3 को आगे लिख दूं और 4 को बाद में लिख दूं, फिर मैं इनको ऐड करूं, तो बताओ यहां रिजल्ट पे क्या मिलने वाला? 4 और 3 मिलके 7, और यहां भी क्या मिलने वाला है? 7। तो देखो दोनों बराबर मिला कि नहीं मिला? मैं ऑर्डर चेंज किया लेकिन फिर भी बराबर मिला। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि जो 4 और 3 में जो मैं ऑपरेशन एडिशन का लगा रहा हूं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि कम्यूटेटिव लॉ हमारा यहाँ पे सेटिस्फाइड है। लेकिन बच्चों अगर आप सोचो कि अगर मैं यहीं पे माइनस की बात कर दूं, लो माइनस की बात कर दूं, 4 - 3, 3 - 4, तो आप जानते हो 4 - 3 इज इक्वल टू आएगा 1 और 3 - 4 इज इक्वल टू आएगा क्या? -1। तो क्या बच्चों 1 और -1 इक्वल है? तो इन दिस केस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्लियर है? तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, रफ एंड आंकड़ा तो हो ही गया होगा कि कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये हो गया कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें, जो भी ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या यूनियन या इंटरसेक्शन, बहुत टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, तो हमारे ऑर्डर चेंज करने के बाद भी वही रिजल्ट आना चाहिए जो रिजल्ट ऑर्डर चेंज किए बिना आया था। बात समझ में आ गया होगा? तो आइए देखते हैं हमारा यूनियन जो होगा, दो सेट का अगर हम यूनियन लें और उसका ऑर्डर चेंज करें तो वो दोनों इक्वल आ रहा है कि अनइक्वल आ रहा है। ठीक है बेटा, अगर इक्वल आएगा तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो देखो, चलो देखो बेटा, देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे एक एग्जांपल लिया, मान लो बेटा मैंने ले लिया a इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, कोई एक सेट ले लिया। बच्चों मैं जनरली ए बी ही मानता हूँ सेट, आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो मैं एक सेट ले लिया बच्चों, a इज इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया 1, ठीक है ना, 2, 3। अच्छा भैया, और एक b ले लिया बच्चों, b ले लिया, आपका ले लिया 3, ठीक है, आपका हो गया 6, आपका हो गया 9। कोई दिक्कत बच्चों? तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले काम करते हैं, पहला काम करते हैं A यूनियन B निकालते हैं। क्या निकालते हैं बताओ? तो A यूनियन B का मतलब क्या हो गया? सर A के सारे एलिमेंट लिख दीजिए 1, 2, 3 और B के भी सारे एलिमेंट लिख दीजिए 3, 6, 9। तो बच्चों देखो 3, 6, 9 लिखोगे 3 2 टाइम्स आ जाएगा, लेकिन 3 को एक ही बार लिखना है, तो क्यों ना 3 लिखा चुका है तो 6 और 9 लिख दिया। इसका मतलब आ गया A यूनियन B। अरे बोलो यार। इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं दूसरी बात करूं, चल दूसरी की बात करूं, B यूनियन A की बात करूं, तो सबसे पहले चलो B आया तो पहले B के एलिमेंट्स लिख दो 3, 6, 9। इसके बाद यूनियन लेना है A के साथ 1, 2, 3, तो बच्चों लिखोगे 1, 2, 3। देखो बेटा 3 और 3 दो बार आया तो केवल एक ही बार लिखना है। मैं जान के लिख दे रहा हूं आपको बस समझाने के लिए, लेकिन सही मेथड ये नहीं है, हमको एक एलिमेंट्स के सेट में एक बार लिखना है। तो मैंने बच्चों क्या किया, इसको मिटा दिया। तो बेटा एक चीज देखो, इसमें क्या बताओ 1, तो इसमें भी देखो है 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 9, 9। बच्चों देखो जितने एलिमेंट्स आपके A यूनियन B में है वही सेम एलिमेंट आपके B यूनियन A में भी है, बस ऑर्डर आगे पीछे है। ऑर्डर आगे पीछे से कोई दिक्कत है नहीं, आप चाहो तो इसको एक क्रम से भी लिख सकते हो, इसको एक क्रम से भी लिख सकते हो, वही बात है। यानी कि 1, 2, 3, 6, 9। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये और ये सेम बात लिखा है, ऑर्डर से मतलब नहीं है, क्रम आगे पीछे हो सकता है यूनियन में। तो बच्चों बताओ A यूनियन B और B यूनियन A बताओ इक्वल है या इक्वल नहीं है? तो इसका मतलब A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो बच्चों जब इक्वल है तो इसका मतलब यह है
कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। यानी यूनियन जो ऑपरेशन है दो सेटों के बीच जब हम यूनियन लगा रहे हैं तो वह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, अर्थात वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ऐसे मतलब लिख देंगे, यानी कि ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख दोगे, ए भी एक प्रॉपर्टी है। बात समझ में आपको आ गया होगा। तो जल्दी से बच्चों आप लोग ये है, ठीक है ना, हेडिंग लिखें, ये लिख लीजिए, आप प्रॉपर्टी लिख लीजिए। प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगेगा, लेकिन फिर भी एक एक एग्जाम्पल करके उस लॉ को, उस नियम को समझ ले रहे हैं कि यूनियन में वह लॉ अप्लाई हो रहा है या अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा बच्चों। ठीक है, तीसरा देखेंगे बेटा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा आप जरूर पूछिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 वाली, तब तक जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब बच्चों बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ का। ठीक है ना, देखो क्या है। ठीक है, ये है क्या बच्चों? ब्लैक। देखो तीसरा है बच्चों हमारा, हाँ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, जिसकी हिंदी होती है बच्चों सहचर नियम। क्या होता है बताओ? हाँ, सहचर नियम। ठीक है, देखो बेटा, पहले बच्चों सहचर नियम को समझने के लिए, ठीक है मैं एक काम कर रहा हूं कि पहले मैं एग्जाम्पल, मतलब क्या बोलते हैं, एक लेके आपको समझा रहा हूं। ठीक है, सहचर नियम को समझने के लिए। देखो बेटा, बात समझना। जैसे बेटा मान लो कहीं लिखा 4 × 3 × 2। बात समझो यार प्लीज। ठीक है, यही चीज फिर लिखा है 4 × 3 × 2। सहचर नियम आप समझो कि सहचर नियम है क्या बेटा। ठीक है बेटा, 4 × 3 × 2, 4 × 3 × 2, सेम चीज लिखा है। अब बेटा क्या किया, ऑर्डर देखो, पहले 4 है, फिर 3, फिर 2। तो पहले मैं स्टार्टिंग के दोनों पे एक ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब पहले मैं स्टार्टिंग के जो दो टर्म है पहले उसको सॉल्व करूंगा। बच्चों आपको पता होगा कि ब्रैकेट का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। आप 5th में 6th में ब्रैकेट्स पढ़े होगे, बोर्ड मॉस, याद है क्या? ठीक है ना, अच्छा, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, और एक बार क्या किया बच्चों, स्टार्टिंग के नहीं बल्कि लास्ट से जो दोनों टर्म है उस पे ब्रैकेट लगा दिया। अब सॉल्व किया। अब देखो बेटा सॉल्व करने जा रहे हो, देखो ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 × 2, यहाँ 4 को छोड़ो बच्चों वैसे ही, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6। अब 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 4 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ दोनों इक्वल आया कि अनइक्वल आया? इक्वल आया। इसका मतलब सहचर नियम फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार से आपको यूनियन में देखना है। हम 3 बेटा सेट लेंगे, A, B, C, और इन तीनों के बीच में यूनियन लगाएंगे। तो पहले 2 सेटों को देखेंगे आगे के, और लास्ट की फिर 2 सेटों को देखेंगे। नहीं समझे बात को? यानी कि पहले स्टार्टिंग के 2 सेटों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका तीसरे सेट के साथ यूनियन लेंगे। और दूसरे केस में क्या होगा कि हम लोग लास्ट के पहले 2 सेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग के पहले सेट को सॉल्व करेंगे उसके साथ। तो देख रहे हैं कि वो दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि सहचर नियम को, ठीक है ना बेटा, फॉलो कर रहा है हमारा यूनियन। और अगर इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब सहचर नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान दो, ध्यान दो। देखो बेटा पहले आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू। चलो बच्चों देखो, मैं एग्जाम्पल देखो बेटा लिख रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। पहले मैं एग्जाम्पल समझ लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक लिख देंगे। ठीक है, देखो बेटा, देखो जैसे बच्चों मान लो A = आपका है, A = ठीक है, मान लीजिए है आपका AB, बोलो भाई। आपका बच्चों B = मैंने दे दिया, ठीक है ना, BCD, कोई दिक्कत। और आपका D = दे दिया, ठीक है ना, CDEF।
ए बी, बी बी सी डी, डी सी डी ई एफ, ये 3 मैंने ले लिया, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं देखूंगा, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को लेके, लेकिन बेटा पहले मैं ए और बी का यूनियन लूंगा। क्या लूंगा बताओ? ए और बी का यूनियन लूंगा, उसके बाद ए और बी का यूनियन लेने के बाद फिर सी के साथ यूनियन लूंगा, यानी पहले जो 2 मेरे सेट हैं पहले उनको सॉल्व करूंगा। तो आप देखेंगे बच्चों, ध्यान देना, ए यूनियन बी, ठीक है ना, दे दो पैसा, दे दो उनको, ठीक है, उसी में से होगा पर्स में। ए यूनियन बी, देखो अब बच्चों ए यूनियन जब बी करोगे तो ए और बी के एलिमेंट्स आने चाहिए, तो बताओ ए बी, पहले ए के एलिमेंट्स लिख दो ए बी, ओके। फिर देखो बी के एलिमेंट बी सी डी, तो लिखोगे बी सी डी, लेकिन बी 2 बार आ जाएगा, एक ही बार लिखना है, तो हो जाएगा बेटा बताओ क्या, सी डी। तो ये तो हमारा हो गया ए यूनियन बी। फिर देखो बच्चों यूनियन, फिर देखो बच्चों यूनियन, अब फिर क्या कह रहा है बताओ, सी। सी का मतलब क्या हो गया बताओ? सी का मतलब, ओ यार सॉरी, ये बेटा मेरा सी था। सी का मतलब क्या हो गया बताओ? सी का मतलब आपका हो गया सी डी ई एफ। बोलो बेटा। अब इनका और इनका यूनियन का मतलब हो गया कि ये सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दो। तो बच्चों देखो देखो क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी डी, पहले लिख दो ए बी सी डी, ए के एलिमेंट्स हो गए। अब बी के एलिमेंट क्या लिखोगे? सी डी ई एफ। लेकिन बच्चों जब सी डी लिखोगे तो सी डी पहले से लिख चुके हैं हम, तो हो जाएगा बताओ क्या, ई एफ। तो हमारा आया ए बी सी डी ई एफ। ए मेरा आया बच्चों, पहले मैंने ए यूनियन बी को सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो सेट आया उसका सी के साथ यूनियन लिया। आइए अब जो बात मैं आपको समझाया हूं वही बात फिर से पहले लास्ट के 2 सेटों को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ए को वैसे छोड़ देते हैं यूं ही, और बी और सी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है। देखो अब देखो बेटा, यहां देखो आप लोग देखो, ए की जगह बताओ क्या लिखा है? ए बी। बोलो भैया। अब बीच में क्या बताओ? यूनियन। अब बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लीजिए, बी और सी का यूनियन लीजिए। चलो बच्चों बी और सी का यूनियन, बी सी डी। बोलो। अच्छा बी सी डी लिख दिया। अब इसके बाद सी देखो सी डी ई एफ, तो सी डी तो पहले से लिख चुका हूं, तो ई एफ लिख दूं, ई और एफ। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इनका यूनियन लूं तो देखो ए बी पहले वाला सेट का है, कॉमा, फिर देखो बी सी डी ई एफ, तो बच्चों बी तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो क्या लिखा है बताओ? सी डी ई एफ। तो बेटा देखो ये भी मेरा आया ए बी सी डी ई एफ, और पहला वाला भी मेरा आया था ए बी सी डी ई एफ। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो मेरा यूनियन है 3 सेटों के बीच में, उसको उस पर अगर हम एसोसिएटिव लॉ फॉलो करें, ठीक है बच्चों, अप्लाई करें, सॉरी, जो मेरा यूनियन है 3 सेटों का, अगर उसमें मैं एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करूं तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। इसका मतलब बच्चों, ठीक है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर, पहले 2 को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, लास्ट के 2 को सॉल्व कर लीजिए, तो वो दोनों बात इक्वल होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा। ठीक है बेटा? ठीक। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने तो मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग बच्चों चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है? 4th प्रॉपर्टी यूनियन से रिलेटेड, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या बेटा बताओ? आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों? जिसकी हिंदी होती है बच्चों तत्समक नियम। ठीक है बच्चों? तो देखो बेटा ये क्या है कि अगर हम मान लो किसी सेट ए का फाई बच्चों आप लोग जानते होंगे क्या है। फाई का मतलब हो गया आपका इम्पटी सेट। अगर मैं किसी सेट ए का इम्पटी सेट से यूनियन लूं बच्चों, यूनियन, ठीक है, तो हमारा ए ही मिलेगा। ठीक है ना? अगर हम किसी सेट ए का इम्पटी सेट से अगर बच्चों यूनियन लूं तो
एट ए लास्ट हमारा ए ही मिलेगा। सही बात है बेटा। ए का मतलब मान लीजिए, ठीक है ना बच्चों, इसमें एक और भी इसके दो स्टेटमेंट होते हैं आइडेंटिटी लाके है। पहला स्टेटमेंट तो बच्चों ये है, अभी मैं एग्जांपल देके खैर बता दूंगा बच्चों। ये मेरा स्टेटमेंट फर्स्ट है। एंड एक और भी स्टेटमेंट है बच्चों कि अगर हम ए का, किसी सेट ए का उसके यूनिवर्सल सेट के साथ, उसके यूनिवर्सल सेट के साथ बेटा यूनियन ले, तो बच्चों हमारा जो रिजल्ट आएगा वो यूनिवर्सल सेट आएगा। बेटा समझ में आ गया होगा आपको। इसका मतलब मैं किसी सेट ए का एक बार फाई के साथ यूनियन ले रहा हूं और उसी सेट का दोबारा किसी दूसरे स्टेटमेंट में हमने देखा कि उसी सेट ए का उसके यू से, यू का मतलब बच्चों यूनिवर्सल सेट, मैं पिछले लेक्चर में ये सब सारी बातें बताया हूं, उसके साथ यूनियन ले रहा हूं तो मेरा यू आ रहा है। सही बात है बेटा, जैसे समझ लो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लो बेटा, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं, ठीक है। जैसे सपोज दैट, मान लो बेटा कि अगर मान लीजिए आपने ए बराबर ले लिया बच्चों, पहले इसके बारे में देखते हैं। ए बराबर आपने ले लिया मान लो बच्चों 1 2 3, ठीक है। आपका फाइव का मतलब एक भी एलिमेंट जिसमें ना हो, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तो इसके साथ अगर आप यूनियन लोगे तो यूनियन का मतलब क्या जानते हो? हमने आपको यूनियन का मतलब पहले भी बताया है कि जिनका जिनका आप यूनियन ले रहे हो उनके सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर दो। तो भैया चलिए उनके सारे एलिमेंट को अगर इकट्ठा किया तो 1 2 3 1 2 3, और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिखोगे तो छोड़ दोगे। तो देखो 1 2 3 बताओ किसके बराबर है? बताओ ए के, तो बराबर बेटा ए के। तो आप देखिए होगे ए का जब फाई के साथ में यूनियन लिया तो सेट ए ही मिला। यही है आइडेंटिटी लॉ का पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अगर ए का आप यूनियन लो उसी के यूनिवर्सल सेट से तो बच्चों आपको यू मिलेगा। सही बात है। जैसे क्या, देखो बेटा ध्यान दो, इसको भी देख लो। जैसे मैं यही लिख रहा हूं, जैसे बच्चों मान लो हमारा ए बराबर है यक्स सच दैट एक्स हमारे हैं वॉवेल्स, ठीक है ना बच्चों। यक्स हमारे वॉवेल्स है, मतलब मैं ऐसे लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू वॉवेल्स, ठीक है बच्चा, ऐसे लिख दिया। और बच्चों बताओ यक्स अगर बेटा वॉवेल्स है तो हम जानते हैं कि यू जो होगा वो पूरा का पूरा अल्फाबेट होगा, इंग्लिश अल्फाबेट। बोलो बच्चों। अब बताओ बच्चों, अगर इनका यूनियन लोगे ए का और यूनिवर्सल सेट यानी पूरे अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का अगर आप यूनियन लोगे तो आप बताओ वॉवेल्स लिखोगे और पूरे के पूरे इंग्लिश अल्फाबेट भी लिखोगे तो अल्फाबेट में तो ऑलरेडी वॉवेल्स आ ही जाएंगे। तो इसका मतलब आप वॉवेल्स दो बार तो लिखोगे नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा इंग्लिश अल्फाबेट हो जाएगा, इसका मतलब हमारा यू मिल जाएगा। तो ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत टफ नहीं है, लेकिन बच्चों फिर भी हमको जानना है। चीज़ें छोटी हो या बड़ी हो हमको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने आप लोगों को यूनियन से रिलेटेड, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को 4 प्रॉपर्टीज बताया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब 1-2 दिन तक हम लोग यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कुछ अच्छे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़िए लिखिए खूब मेहनत से, ठीक है बेटा। इस सब सारी चीज़ों को नोट भी कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए। मैथ ही नहीं बाकी और भी सब्जेक्ट्स पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या अगर आप बायो से हैं तो बायो, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आप चीज़ों से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उस पर फोकस करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करो। अगर आप सभी सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, आपका कमांड अगर सभी सब्जेक्ट पे होगा तो ही जाके आपका परसेंटेज अच्छा आएगा, ठीक है बेटा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा। बाय बच्चों, ठीक है।